12 जून 2025 मिड डे न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक एड पब्लिश होती है जिसमें एयर इंडिया के एक प्लेन को बिल्डिंग के आर पार दिखाया जाता है और इसके कुछ ही घंटों बाद यह तस्वीर सामने आती है जिसमें एक एयर इंडिया का प्लेन बिल्डिंग से क्रैश होकर उसके आर पार हो चुका था। दरअसल 12 जून 2025 को दोपहर के 1:38 पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए रवाना होती है, लेकिन टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद ही जैसे ही प्लेन 625 फीट की हाइट पर पहुंचता है वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है और सीधा जाकर बीजे मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से टकरा जाता है और प्लेन पूरी तरह एक्सप्लोड हो जाता है। प्लेन में मौजूद सभी यात्री और क्रू मेंबर की इस दर्दनाक हादसे में मौत हो जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां का टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि लोगों की बॉडीज तक आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती, जिसके चलते होम मिनिस्टर तक को फॉरेन पैसेंजर्स के फैमिली मेंबर से उनका DNA सैंपल प्रोवाइड करने की रिक्वेस्ट करनी पड़ी ताकि उनकी बॉडीज आइडेंटिफाई की जा सके। इनफैक्ट ये बात कहते हुए होम मिनिस्टर खुद भी काफी ज्यादा भावुक नजर आए क्योंकि ये इंडिया का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा प्लेन क्रैश है जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले साल 1996 में ऐसा बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें 349 लोगों की मौत हुई थी। अब ये जो बोइंग 787 एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है इसे दुनिया का सबसे सेफेस्ट एयरक्राफ्ट माना जाता है, जो कि एक बार उड़ान भरने के बाद 10 से 12 घंटे आराम से फ्लाई कर सकता है और कई सारी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ये इंजन फेलियर, खराब मौसम और तो और कई मेजर सिस्टम इश्यूज को भी हैंडल कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद ये प्लेन क्रैश हो गया। अब ये सिर्फ इंडिया के लिए बड़ी ट्रेजेडी नहीं है बल्कि इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियली भी ओवरऑल ग्लोबल एविएशन इंश्योरेंस मार्केट पर पड़ेगा, क्योंकि एयर इंडिया का जो जनरल इंश्योरेंस है उसे GIG, यूनाइटेड इंडिया, ओरिएंटल इंश्योरेंस और ICICI लोम्बार्ड जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है। लेकिन इसका 95% रिस्क इंटरनेशनल एजेंसीज द्वारा री इंश्योर्ड किया जाता है। यानी ये जो प्लेन क्रैश हुआ है इसमें प्लेन की कॉस्ट, कैजुअलिटीज की कंपनसेशन और बाकी दूसरी चीजें मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 1500 करोड़ रुपए का क्लेम बनता है। अब कई रिपोर्ट्स में आपको ये अमाउंट 1000 करोड़ भी देखने को मिल सकता है और कई में 1500 करोड़, तो ये रफ फिगर है। लेकिन इसमें से इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी इसका 5% यानी 70 से 75 करोड़ रुपए ही पे करेगी और बाकी का क्लेम इंटरनेशनल मार्केट द्वारा पे किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस प्लेन क्रैश के बाद ग्लोबली सभी एविएशन इंश्योरेंस कंपनी अपने रेट्स बढ़ाएगी, जिससे फ्लाइट टिकट्स पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस प्लेन पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया जाता था, जिसकी सेफ्टी रेटिंग सबसे हाई थी, आज वही प्लेन क्रैश हो गया। अब ये इंश्योरेंस कंपनी तो अपना रेट बढ़ाकर अपना लॉस रिकवर कर लेगी, लेकिन वो 241 लोगों के परिवार अपना लॉस कैसे रिकवर करेंगे जिन्होंने इस प्लेन क्रैश में अपना कोई खोया है। अब टाटा ग्रुप ने भी उन पैसेंजर्स के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन देते हुए बीजे हॉस्पिटल की बिल्डिंग को भी दोबारा बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। इसी वजह से टाटा ग्रुप आज भी इंडिया की सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी कंपनी है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह भी है कि जब ये प्लेन क्रैश हुआ तो इसके कुछ ही देर बाद अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर GS मलिक ने अनाउंस कर दिया था कि इस प्लेन हादसे में किसी के भी बचने की उम्मीद नहीं है। हालांकि उन्होंने कंफर्म नहीं किया था बल्कि ऐसी आशंका जताई थी। अब ज्यादातर केसेस में जब कोई ऐसा बड़ा हादसा होता है तो पुलिस को कंफर्म रिपोर्ट्स मिलने के बाद भी वो कई देर बाद जाकर ये डिस्क्लोज करती है कि इस हादसे में कितने लोग इंजर्ड हुए और कितने लोगों की जान गई। लेकिन इस केस में जिस तरह से प्लेन क्रैश हुआ था उसे देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने डायरेक्टली ये बोल दिया था कि इसमें किसी के भी बचने की उम्मीद नहीं है और एक्चुअल में ऐसा था भी। लेकिन इसके बावजूद इस प्लेन क्रैश में रमेश विश्वास कुमार जिंदा बच जाते हैं, जो कि अपने आप में ही काफी ज्यादा चौंका देने वाली बात है और उनका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि उस प्लेन हादसे में 0.0001% चांस था कि कोई जिंदा बच पाएगा, यानी किसी के बचने की उम्मीद किसी तिनके से भी कम थी। लेकिन रमेश विश्वास कुमार कुछ सेवरल इंजरीज के साथ जिंदा बच जाते हैं। रमेश ने बताया कि वो सीट नंबर 11A पर बैठे हुए थे, जिसके पास ही इमरजेंसी गेट था, जहां से कूदकर उन्होंने अपनी जान बचाई। अब मैं फिर ये कहूंगा कि रमेश की जान बचना बिल्कुल भी किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि जहां बाकी पैसेंजर्स की बॉडी जलकर राख हो गई और वहां आसपास की गाड़ियों में आग लग गई, तो वहीं ऐसे में रमेश विश्वास अपनी जान बचाने में कामयाब रहते हैं।
लेकिन ये जो हादसा हुआ है ये काफी ज्यादा दुखद और दिल दहला देने वाला है। और जिन कंडीशंस में उन लोगों की बॉडी पाई गई है वो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, क्योंकि उन्हें देख पाना किसी के लिए भी आसान नहीं है।